आज हम देखेंगे इस वीडियो में 9th क्लास का भूगोल। ठीक है, भूगोल का चैप्टर का जो है पहला चैप्टर है भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे। जो ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है और उत्तर दिशा के उत्तर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो अक्षांशीय विस्तार यानी कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर रेखा खींची जाती है। ठीक है, तो ये अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है, उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखा है। ठीक है, तो इसका विस्तार है देशांतरीय विस्तार भारत का 68 डिग्री 7 पूर्व से, ठीक है, 97 डिग्री 25 पूर्व तक। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, तो कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरती है और भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसका अक्षांशीय मान है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अर्थात 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को दो बराबर लगभग भागों में बांटती है, तो इसका आंसर पहले हम दे दिए कि भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, उसके बाद है भारत के द्वीप समूहों के नाम बताएं। ठीक है, भारत में दो द्वीप समूह है, एक लक्षद्वीप है जो अरब सागर में है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में जब सुनामी आया था, ठीक है, दिसंबर महीने में, तो 2004 में सुनामी के कारण ये क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल क्या है, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। ठीक है, तो 2.4% है। ठीक है, और जनसंख्या क्या है, 2011 के अनुसार से 17.5% है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल जो है 2.4% ही है भारत, और जनसंख्या क्या है, तो जनसंख्या है 17.5%। ठीक है, तो जनसंख्या ज़्यादा है भारत में। ठीक है, और भारत है जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश। ठीक है, और पहला जानते हैं कि चीन है। 10वां, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत कितने नंबर पर है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वें स्थान पर है, 7वें नंबर पर है। ठीक है, भारत से बड़े सभी 6 देशों के नाम लिखें। ठीक है, तो सबसे बड़े देश का नाम है रूस है, उसके बाद है कनाडा दूसरे नंबर पर, तीसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, चौथा चीन, ब्राज़ील पांचवा, ऑस्ट्रेलिया छठा और भारत। ठीक है, रूस है पहला, दूसरा कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन है चौथा और ब्राज़ील है पांचवा, छठा ऑस्ट्रेलिया और भारत है 7वें नंबर पर। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, रुकयची ब्रायाभा। तो हम लोग एक शब्द इसको एक बार में याद कर लेंगे, रुकयची ब्रायाभा, रुकयची ब्रायाभा, रुकयची ब्रायाभा। ठीक है, तो इस तरह से फुल फॉर्म हम लोग इस तरह से याद कर रख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है, रुकयची ब्रायाभा, और ये सभी देश 7 देश का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, रू मतलब रूस, और क मतलब कनाडा, या मतलब अमेरिका, ची से चीन,
ब्रा से ब्राज़ील, या से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई क्या है? तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है 3 ओर से जल से घिरा हुआ है और एक ओर से स्थल से घिरा हुआ है। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी है और जलीय सीमा भी है। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, किस अक्षांश से भारत दक्षिण में संकरा होता गया है? ठीक है, तो भारत है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्या है, धीरे धीरे संकरा होता गया है। ठीक है, यानी कर्क रेखा से थोड़ा और नीचे। ठीक है, गुजरात के नीचे से। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, भारत का मानक आम्योत्तर क्या है? तो भारत का मानक आम्योत्तर 82 डिग्री 30 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है और ये है हमारा मानक आम्योत्तर। ठीक है, और इसी से हमारे देश में समय ज्ञात होता है। ठीक है, और इसी के अनुसार से हमारे देश में ब्रिटेन से, लंदन से 5.5 घंटा जो है समय आगे है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर में स्थित है इसलिए। ठीक है, पश्चिमी देशांतर में रहता है तो समय माइनस में रहता है, यानी कि लंदन से कम समय रहता है। ठीक है, और हमारे समय से जापान का समय जो है और आगे। ठीक है, और पाकिस्तान का भारत देश से आधा घंटा पीछे समय है। 15वां क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है, द्वीप समूह सहित, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। तो समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर इसकी सीमा है। ठीक है, समुद्री सीमा। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से लंबाई कितनी है? तो मुख्य भूमि से इसकी सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, कितने? 9 तटीय राज्य हैं तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय हैं, जो समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, स्वेज नहर कब खुला? ठीक है, तो स्वेज नहर 1869 में बनकर तैयार हो गया और ये खुल गया। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 1854 से ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तब भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी कम हो गई? तो 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। ठीक है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। ठीक है। बीसवां क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? ठीक है, तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरने वाले राज्यों के नाम बता। ठीक है, वैसे राज्य जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इन राज्यों के नाम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः इस प्रकार से है। गुजरात सबसे पश्चिम है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, और इसको याद रखने का ट्रिक है, ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो इसका ट्रिक जो है गुराम 36, ठीक है,
गुराम 36 झाप त्रिमी। एक बार में इसको याद रख सकते हैं, गुराम 36 झाप त्रिमी, गुराम 36 झाप त्रिमी, गुराम 36 झाप त्रिमी। ठीक है, तो इस तरह से याद कर रखेंगे और ये सब याद हो जाएगा। आप इन सभी राज्यों का नाम क्या है कि नक्शे में भी देख लें, और हम एक वीडियो बनाए हैं भारत के पड़ोसी देश और समुद्र खाड़ी वगैरह उसमें दिखाए हैं, आप उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप सभी इस टॉपिक को उसमें देख लेंगे। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं उसको आप देख लें। धन्यवाद।